Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा हिंज बॉडीज एंड बाइट सेल के ऊपर। और देखिए इन दोनों को मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम से एकदम इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है। एंड सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों के दोनों मतलब कि हिंज बॉडीज और बाइट सेल ये कौन से डिजीज से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए इसका आंसर है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। एंड देखिए ग्लूकोज 6 पीडी डेफिशिएंसी दिस इज एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि जो मेल है वो क्या होंगे, हाई रिस्क में होंगे। और देखिए ग्लूकोज 6 पीडी डेफिशिएंसी इसे हम कहाँ पर रीड करते हैं, हीमोलाइटिक अनीमिया के अंदर, यानी कि ग्लूकोज 6 पीडी डेफिशिएंसी इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का लाइसिस होता है। ओके, तो ये हो गई बेसिक बात। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि हिंज बॉडीज एंड बाइट सेल के ऊपर। एंड आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हिंज बॉडीज ये क्या होती है। तो देखिए मेरा आंसर होगा कि जो भी आपको इस वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, वही क्या है, हिंज बॉडीज है। ओके, और देखिए मैंने यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ कर रखा है ये क्या शो कर रहा है, आरबीसी को। ओके, तो दिस इज आरबीसी। तो यहाँ पर भी 1 आरबीसी की बात हो रही है, यहाँ पर भी ओनली 1 आरबीसी की बात हो रही है। ओके, एंड अब हम आते हैं इस वाली इमेज के ऊपर कि जो ये इमेज है ये क्या बोल रही है। ओके, तो देखिए आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मुझे इस वाली इमेज के अंदर एक आरबीसी दिखाई दे रही है। तो देखिए यस, एंड सर इस आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया। एंड डैमेज होने के बाद जो हीमोग्लोबिन है वो इस तरह से एक साथ कलेक्ट हो गया। पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन एक साथ, जो डैमेज हीमोग्लोबिन है वो एक साथ इकट्ठा हो गया, यानी कि क्या हो गया, क्लम्प हो गया। एंड हीमोग्लोबिन एक साथ क्लम्प होने के बाद जो आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वहां पर जाकर अटैच हो गया। तो देखिए यस, आपने इस डायग्राम के लिए जो भी बोला वो एकदम सही है। और ये सारे के सारे पॉइंट किसके लिए हैं, हिंज बॉडीज के लिए। मतलब कि देखिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख रखा है, हिंज बॉडीज ये क्या होती है, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, डैमेज हीमोग्लोबिन क्लम्प। मतलब कि आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो डैमेज होगा। एंड डैमेज होने के बाद वो पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि क्लम्प बनाएगा। और देखिए जो ये हीमोग्लोबिन का क्लम्प है ये अटैच होगा इनर आरबीसी की मेम्ब्रेन से। ओवरऑल मैंने यहाँ पर जो भी लिख रखा है वो सारा का सारा इस वाले डायग्राम से क्लियर हो रहा है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि हिंज बॉडीज क्या होती है, डैमेज डीएनए का क्लम्प जो कि आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन पे अटैच होता है। ओके, ये बात हो गई। एंड अब मैं आपसे बात करता हूँ बाइट सेल की। और देखिए आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मुझे हिंज बॉडीज और बाइट सेल इनमें ओनली 1 ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मतलब कि सर जो हिंज बॉडीज का जो ये डैमेज डीएनए वाला पार्ट है, अगर मैं इसे खा लूँ तो डैमेज डीएनए वाले पार्ट को खाने के बाद मुझे हिंज बॉडीज और जो बाइट सेल है, जो हिंज बॉडीज और बाइट सेल है वो मुझे एक जैसी दिखाई दे रही है। देखिए ये दोनों के दोनों फोटो एक जैसे हैं। और एक जैसे कब होंगे, जब हम इस डैमेज डीएनए वाले पार्ट को खा लें या गायब कर दें। तो ओवरऑल इस डैमेज डीएनए वाले पार्ट को कौन खाता है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कहाँ होगी, स्प्लीन में। ओवरऑल जब ये हिंज बॉडीज स्प्लीन के अंदर जाती है तो स्प्लीन में क्या होती है, मैक्रोफेज। तो स्प्लीन में जाने के बाद जो मैक्रोफेज होती है वह इसके डैमेज डीएनए वाले पार्ट को खा लेती है। एंड खाने के बाद देखिए यहाँ पर बाइट शेप का, अरे यार अज्यूम कीजिए कि ये कचौरी है। एंड कचौरी पे जब मैं बाइट लूंगा तो मुझे कचौरी ऐसे दिखाई देगी, दिस इज बिफोर कचौरी, दिस इज आफ्टर कचौरी। मतलब कि बाइट लेने से पहले, बाइट लेने के बाद कचौरी ऐसे दिखाई देगी। तो ओवरऑल वही है, मतलब कि मैक्रोफेज ने क्या किया, इस तरह से आरबीसी के अंदर एक बाइट ले ली और बाइट में क्या खाया, डैमेज डीएनए वाला पार्ट। तो ओवरऑल हिंज बॉडी जब स्प्लीन के अंदर जाती है तो स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेज होती है वो क्या करती है, इसके डैमेज डीएनए वाले पार्ट को खा लेगी। और खाने के बाद जो हिंज बॉडीज है उन्हें क्या बोलेंगे, बाइट सेल बोलेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इधर देखिए हिंज बॉडीज, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद देखिए जो ये आरबीसी है जिसके अंदर हिंज बॉडीज थी वो कहाँ गई, स्प्लीन के पास गई। एंड स्प्लीन के अंदर क्या होती है, मैक्रोफेज होती है। तो ओवरऑल मैक्रोफेज ने क्या किया, हिंज बॉडीज को रिकॉग्नाइज कर लिया। एंड क्यों किया, क्योंकि जो हिंज बॉडीज होती है उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्लूजन। मतलब कि जो क्या होता है, मतलब कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो ओवरऑल मैंने बोला ना यार, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या करता है, क्लम्प बनाता है। तो जो हीमोग्लोबिन का क्लम्प है उसे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इंक्लूजन बोल रहे हैं। ओवरऑल जो मैक्रोफेज है इन्होंने क्या किया, इस इंक्लूजन को डिटेक्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद क्या करती है, जो स्प्लीन की मैक्रोफेज है वह इस इंक्लूजन को क्या कर लेगी, बाइट आउट कर लेगी, खा लेगी। मतलब कि आरबीसी पर बाइट कर लेगी।
किस एरिया पर बाइट करेगी? जहां पर इंक्लूजन होता है, जहां पर डैमेज डीएनए होता है। तो फाइनली बाइट करने के बाद हमें जो आरबीसी है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइट सेल बोलते हैं। ओवरऑल बाइट सेल कब बनती है? ड्यूरिंग स्प्लीनिक रिमूवल। ओके, ये बात हो गई। एंड अब मैं आपको एक्चुअल इमेज दिखाता हूं। तो देखिए आपको यहाँ पर 3 फोटो दिखाई दे रहे होंगे, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आप बताइए कि इनमें से हिंज बॉडीज कौन सी है, बाइट सेल कौन सी है? हाँ, तो देखिए सबसे पहले आते हैं नंबर फर्स्ट वाले इमेज पर। तो देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये एक आरबीसी है और सर मुझे आरबीसी के मेम्ब्रेन पर एक डार्क सी डॉट दिखाई दे रही है। देखिए डार्क सी डॉट कहाँ है? आरबीसी की पेरिफेरी पर, यानी कि मेम्ब्रेन पर। तो सर मतलब कि सर यहाँ पर क्या हुआ होगा? जो हीमोग्लोबिन है वो डैमेज हुआ होगा, डैमेज होने के बाद क्लम्प हुआ होगा, क्लम्प होने के बाद जो आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर अटैच हुआ होगा। ओवरऑल ये वाली पूरी की पूरी लाइन मैंने किसके लिए बताई थी? हिंज बॉडी के लिए। देखिए ना, डीएनए डैमेज हुआ, फिर क्लम्प हुआ, क्लम्प के बाद आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन पे अटैच हुआ। ओवरऑल जो फर्स्ट वाला फोटो है दिस इज फॉर हिंज बॉडीज। अब हम आते हैं नंबर 2 वाले फोटो पर। तो देखिए सर इस वाले फोटो में मुझे एक आरबीसी दिखाई दे रही है, यस। एंड सर इसके बाद सर यहाँ पर जो डॉट है ना, जो डार्क सी डॉट है ना, वो सर सेंटर में है। सेंटर में बोल दीजिए या फिर न्यू बोलिए कि सर जो डॉट है ना वो पेरिफेरी पर नहीं है। कहाँ पर है? अदर देन पेरिफेरी है। तो ओवरऑल देखिए जो ये वाला फोटो है ये हिंज बॉडीज के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हिंज बॉडीज के लिए क्या होना चाहिए? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन पर अटैच होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है। देखिए पूरी की पूरी पेरिफेरी, यहाँ पर कोई भी डार्क डॉट नहीं है। ओवरऑल जो ये वाला फोटो है ये किसके लिए है? होली जोली बॉडी के लिए, जो कि क्या होता है? न्यूक्लियर रेमिनेंट। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, यानी कि डीएनए रेमिनेंट। ओके, तो दिस इज फॉर होली जोली बॉडी। ओके, नंबर 3 पॉइंट। तो देखिए सर मुझे यहाँ पर एक ऐसे आरबीसी दिखाई दे रही है और सर आरबीसी का जो थोड़ा सा पार्ट है ना वो किसी ने खाया हुआ है, कोई खा गया आरबीसी के पार्ट को। तो ओवरऑल देखिए इतना सा पार्ट किसी ने खा लिया। तो किसने खाया होगा? मैक्रोफेज ने खाया होगा। तो ओवरऑल सर खाने के बाद मुझे जो ये सेल है वो कैसी दिखाई दे रही है? बाइट जैसी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो 3rd फोटो है वो किसके लिए है? बाइट सेल के लिए है। ओके, तो दिस इज फॉर बाइट सेल। और देखिए बाइट सेल किससे बनती है? हिंज बॉडी से बनती है। मतलब कि जो फर्स्ट वाला आरबीसी है, फर्स्ट वाली आरबीसी है, जब ये स्प्लीन के पास जाएगी तो स्प्लीन से निकलने के बाद जो फर्स्ट वाली आरबीसी है वो ऐसी दिखाई देगी, मतलब कि बाइट सेल वाली दिखाई देगी। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।